थैंक यू सो मच सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आप सभी लोगों का आज मैं वेलकम करता हूं। आज के हम लोग सेकंड डे या फर्स्ट सीजन इसको हम लोग बोलेंगे, जिसका सेकंड एपिसोड। आजकल लोग सीजन ज़्यादा देख रहे हैं तो उससे लोग समझ पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सीजन का सेकंड ट्रेनिंग है, सेकंड एपिसोड है, जिसमें हम लोग लेकर आए हैं आई कॉफ़ी के बारे में। राइट। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग आपको जितने भी प्रोडक्ट की नॉलेज है वो इस तरीके से दें कि आप सब जब सामने वाले को बताएं तो वो इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। टेक्निकल टर्म्स की आज हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। राइट। सो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रीमियम प्रोडक्ट आई कॉफी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट। जैसे कि आपको पता है कि आई कॉफी इंडस्ट्रिया का वन ऑफ द मोस्ट रिनोन प्रोडक्ट है, जो कि आज की डेट में हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक क्रीमर फॉर्म में मिलता है और एक ब्लैक कॉफी के फॉर्म में मिलता है। राइट। और इसका टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट इतना लाजवाब है कि जितने जिन जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, राइट, इस प्रोडक्ट को पिया है, वो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब बात सिंपल सी आती है कई बार कि व्हाट इज डायबिटीज, डायबिटीज है क्या चीज। राइट। तो डायबिटीज के बारे में अगर सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि ये डायबिटीज एक ऐसी चीज है जबकि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, राइट, ब्लड ग्लूकोज जो इफेक्ट डिफेक्ट करे और इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है। राइट। इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है या इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक डायबिटीज का कारण कारण होता है। और डायबिटीज का कारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जानने की जरूरत है कि डायबिटीज होती क्या है, किस तरीके से आती है। तो डायबिटीज कुछ भी नहीं है। डायबिटीज एक डिसऑर्डर है जो कि आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल डिसीजेस के अंदर आती है। जो हमारा लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं उस तरीके से ये हमारी बॉडी में आती है। राइट। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो रेशियो है डायबिटीज का, इंडिया इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। राइट। और इसी तरीके से बात करें आगे, डायबिटीज के रीजन और टाइप, किस तरीके की डायबिटीज होती हैं, किस तरह के टाइप होते हैं। दो तरह की डायबिटीज होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज, राइट, जिसमें लोग इंसुलिन का यूज करते हैं, और टाइप 2 होती है जिसमें लोग मेडिसिन से ही वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। राइट। सम ऑफ द रीजंस व्हाई डायबिटीज अकर कैन बी लिस्टेड बिलो। इंसुलिन रेजिस्टेंट, कई लोग इंसुलिन पे लेते हैं। एबनॉर्मल ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर, कई बार लीवर की प्रॉब्लम से भी ये चीजें होती है जो कि ग्लूकोज प्रोडक्शन एबनॉर्मल होता है। राइट। जेनेटिक ये डायबिटीज की बीमारी होती है, कई लोगों में जेनेटिकली पाई गई है। अगर जैसे फादर मदर को है तो ये जेनेटिकली उनके बच्चों में, उनके ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रंस में ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। राइट। ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, कई बार देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, डायबिटीज और क्या बोलते हैं मोटापा यानी ओबेसिटी, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। राइट। जिस जिस किसी शख्स को डायबिटीज होगी और अगर उसका खाने पीने पे ज्यादा ध्यान नहीं होगा तो उसको मोटापा जरूर आएगा। राइट। और जो इंसान मोटा है यानी जिसका वजन ज्यादा है और थोड़े समय में ऑटोमेटिकली जो क्या बोलते हैं डायबिटीज है उसकी बॉडी में इफेक्ट करना शुरू हो जाएगी, उसकी बॉडी में इंसुलिन बनाना कम हो जाएगा या इंसुलिन बनाना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। तीसरी एक और डायबिटीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेनियल डायबिटीज। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके छठे सातवें महीने में, आठवें महीने में पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बनना बंद हो जाता है, और सॉरी इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसको डायबिटीज होने के सिम्टम हो जाते हैं। तो हम लोग उसमें भी इसको इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। राइट। दूसरी बात करें ओबेसिटी पे हमने बात करी थी, इंक्रीजिंग एज। कई बार क्या होता है कि जब एज इंक्रीज होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, सराउंडिंग में उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, तो भी ये डायबिटीज हमें हो जाती है। बैड डाइट, कई बार हम लोग गलत डाइट के लेते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और प्री डायबिटीज, राइट, ये काफी सारे प्रकार हैं। डायबिटीज के रीजंस हैं, वजह हैं, किस वजह से रीजंस, किस वजह से डायबिटीज होती है, क्या वजह होती है, और किस टाइप की, कितने टाइप की डायबिटीज होती हैं, ये सारे के सारे इसमें स्लाइड्स में दिए हुए हैं। आगे बात करते हैं। डायबिटीज इंडिया बिटर ट्रूथ, राइट। अगर ये फैक्ट की बात करें तो ये फैक्ट अगर आप देख रहे हैं 2015 से लेकर 2040 तक का नंबर ऑफ डायबिटिक, राइट, मिलियंस में दे रखे हैं।
अगर 2040 तक की बात करें तो 125 मिलियन लोग डायबिटिक पेशेंट होंगे, राइट। और ऐसा कोई वैसा डेटा नहीं है कि किसी ने सोए रात में और सुबह उठ के स्लाइड बना के रख दिया। ये वो डेटा है जो एक्यूरेट, जो गूगल से लिया गया डेटा है कि 2015 में तकरीबन 69 मिलियन जो लोग थे वो डायबिटिक के पेशेंट थे इंडिया के अंदर, राइट। और इस तरीके से भी मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको और दिखाऊंगा जिसमें आपको शायद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से 2030 तक ये जो रेशियो है कहाँ तक जाएगा, राइट। तो आने वाले समय में जिस तरीके से पॉपुलेशन हाई स्पीड से बढ़ती जा रही है उसी तरीके से इंडिया के अंदर डायबिटिक पेशेंट की क्वांटिटी, राइट, दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। आप सोच सकते हैं कि हमारी आई कॉफी जैसे प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट के लिए कितनी बड़ी मार्केट अवेलेबल है यहाँ पे। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आप लोगों से एक अभी गूगल ग्रुप में एक पेज शेयर करूंगा, एक बुक का पेज है वो, जिसमें म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में जिसमें लिखा हुआ है। और उसमें क्लियरली एक लाइन अंडरलाइन है, आप उसको देख के लोगों को दिखा सकते हैं, सर आपको डायबिटीज है, यस। आप ये देखिए, आप म्यूकोमाइकोसिस, इसमें लिखा हुआ है कि अगले 2 साल के अंदर ये इंडिया को खत्म कर देगा, ये म्यूकोमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस का जो वायरस है, राइट। तो इसके अगर मैं आपको पॉसिबिलिटी बताना चाहूँ तो हम लोग डायबिटीज के लिए इंडिया में डायबिटीज का प्रोडक्ट के लिए कितनी बड़ी मार्केट अवेलेबल है। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इंडस वियाम ने एक शानदार प्रोडक्ट आई कॉफी जैसा प्रोडक्ट निकाला है, जो कि हमारे डायबिटीज पेशेंट के लिए, प्री डायबिटिक के लिए, टाइप 1 के लिए, टाइप 2 के लिए, हर किसी लेवल के डायबिटीज पेशेंट के लिए ये कारगर है, राइट। एक सबसे बड़ा फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, आज की डेट का ये लेटेस्ट फैक्ट है कि डायबिटीज इज ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया। द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इंक्रीज 10 फोल्ड फ्रॉम 1.2% टू 12.1% बिटवीन 1971 टू 2000। 1971 से लेकर 2000 तक का जो रेशियो था वो 1.2% से 12.1% हो गया, राइट। और इट इज एस्टिमेटेड 61.3 मिलियन पीपल एजिड 20 टू 79 ईयर्स लिव विद डायबिटीज इन इंडिया, राइट। एक एस्टिमेटेड है कि 61.3 मिलियन लोग 20 से 79 ईयर्स के बीच के लोग जो कि डायबिटीज होंगे पेशेंट 2011 तक, राइट। और 2030 तक का अगर एस्टिमेशन बताऊं तो 101.2 मिलियन लोग इन्फेक्टेड होंगे, राइट, जो डायबिटिक पेशेंट होंगे, जो उनका रेशियो बढ़ जाएगा 101.2 मिलियन लोगों तक का। तो मैं मानता हूं कि आज के डेट में अगर आप सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक प्रोडक्ट को भी अपना एक होल सोल बना के अगर आप काम करते हैं, आई कॉफी के बारे में साथ में आप काम कर सकते हैं, तो भी आप मार्केट खत्म नहीं कर सकते, राइट। इतना बड़ा मार्केट है आई कॉफी का इंडिया के अंदर, राइट। आगे बात करता हूँ आई। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों को नहीं पता चलता है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो मैं बता दूं कि इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि हमेशा थकान सी महसूस होती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, वेट सडनली लॉस हो जाता है, राइट। अगर कोई चोट लगती है तो चोट जल्दी से ठीक नहीं होती है, भूख लगती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, राइट। लेडीज में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, और जो हैंड और फीट होते हैं ना वो उनको उनकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, और हमेशा प्यास लगती है। ये कुछ डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। अगर आप सामने वाले शख्स आपके सामने बैठा है तो आप जज कर सकते हैं इन सारे सिम्टम्स के, सर मैडम मैडम या सर कि आपको क्या ये सिम्टम्स हैं, उनमें से 100% 2 से 3 सिम्टम उनके बॉडी में मिलेंगे। और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं अगर हम लोग उस पर बात करें, कि कॉम्प्लिकेशन इस तरीके से आती हैं कि जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट है आप उनसे जब भी बात करें, आप उनको बता सकते हैं कि सर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आने वाले समय में आपको ये क्या बोलते हैं सर, ब्रेन के अंदर जो एक सर्कुलेशन होता है ना, जो आपके नर्व्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो रोक देता है। आँखों की ब्लाइंडनेस, मतलब कि जो रेटिना होता है ना वो बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, धुंधला-धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में सूजन शुरू हो जाती है, राइट? हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है, राइट? स्ट्रोक, जिसका कारण अगर आप रेगुलर इंसुलिन ले रहे हैं, तो स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है एट द एंड, राइट? वो रेगुलर मेडिसिन लेते-लेते, राइट? किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, राइट? और उसके बाद से बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जितने भी नर्वस सिस्टम है वो थोड़े वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पैरों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, राइट? ब्लड प्रेशर की और हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा की जो मेडिसिन आती है वो एक ऐसा साइड इफेक्ट बॉडी में करती है, जिसके बारे में आप डॉक्टर अबरार मुल्तानी की बुक में आप पढ़ सकते हैं, कि वो मेडिसिन क्या-क्या करती है, राइट? लोअर लिम्ब्स, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी। कई बार क्या होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट जब सुबह उठते हैं ना, तो उनके पैरों में सेंसेशन नहीं होती है, बिल्कुल सेंसेशन बहुत धीरे होती है, तो वो स्टिक से चढ़ते हैं, राइट? और क्या बोलते हैं, डायबिटिक फुट अल्सरेशन एंड एम्पुटेशन। ये एक होता है कि जब कभी भी उस शख्स को चोट लगती है, राइट?
तो क्या होता है कि वो जल्दी से हील नहीं होता है, राइट। और वो जितने भी जो पार्ट होते हैं ना ऑर्गन्स, वो ना बिल्कुल सूज जाते हैं डायबिटीज की वजह से, वो डायबिटीज की मेडिसिन खाने की वजह से। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को बात करते हैं तो उनको समझा सकते हैं, राइट। आगे बात करते हैं कि इस कॉफ़ी के अंदर क्या चीज़ डाली गई है। इस कॉफ़ी के अंदर एकमात्र एक ऐसा बेहतरीन इंग्रीडिएंट डाला गया है, जो कि जिसका नाम है सलाशिया रेटिकुलाटा, ये बॉटेनिकल नेम है, राइट। एक नयकम इसका संस्कृत नाम है और सप्तरंगा इसका हिंदी में नाम है। ये 3 नाम इसको हैं, आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। और सैलिसिटल क्या चीज़ है? सैलिसिटल एक पौधे की जड़ है, राइट। एक पौधे की जड़ है जो, और उसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखी थी, तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि मधुमेह का इलाज इस एक जड़ से होगा, इस जड़ को उबाल के पिला दें, तो वो उसकी जो पैनक्रियाज़ है वो इंसुलिन को दोबारा बनाना शुरू कर देंगी। बट होता क्या है कि ये मतलब कि टेस्ट में इतनी कड़वी है कि इसको आम इंसान को नेचुरल तरीके से पीना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्लस कि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं था, राइट? ये पौधा श्रीलंका के पहाड़ी जंगलों में पाया गया और वहाँ से इसको ले लाया गया और उसके ऊपर रिसर्च हुई। रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये वही पौधा है जो कि आचार्य चरक ने चरक संहिता में लिखा था। तो हमारी कंपनी ऑलिव लाइसेंस ने इसको अपने नाम पे पेटेंट करा लिया और सेलसिटल के नाम से इसको पेटेंट करा लिया। जब आप गूगल करेंगे सेलसिटल के नाम से, तो आपको इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसकी केस स्टडी आ जाएगी, इस पर्टिकुलर हर्ब के बारे में, राइट? आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। तो ये हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है जो कि आई कॉफ़ी के अंदर इसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है, राइट? आगे बात करते हैं कुछ और इंग्रीडिएंट जिसकी बात करें, तो इसमें कॉफ़ी बीन्स डाले गए हैं, जो कि शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं और अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। और इसमें कॉफ़ी भी कोई आम कॉफ़ी नहीं डाली गई है। मार्केट में 2 तरह की कॉफ़ियाँ अवेलेबल हैं। एक होती है रोबस्टो, राइट? रोबस्टो एक नॉर्मल कॉफ़ी है जो कि आपको सीसीडी वगैरह में मिल जाएगी, और एक होती है अरेबिका, राइट? अरेबिका एक टाइप होता है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती हैं। तो इंडस वाला में के हाई कॉफ़ी में जो कॉफ़ी यूज़ करी गई है, वो यूज़ करी गई है कैफ़े अरेबिका, राइट? कैफ़े अरेबिका की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें इसको डाला गया है। तीसरा इंग्रीडिएंट है इसका म्यूकोना प्यूरियंस, जिसको हम लोग वेलवेट बीन्स भी बोलते हैं, राइट? पाँच के बीज भी बोलते हैं, राइट? म्यूकोना प्यूरियंस ये बॉटेनिकल नेम है और वेलवेट बीन्स इसका इंग्लिश नाम है और पाँच के बीज इसका हिंदी नाम है, राइट? अब पाँच के बीज क्या करता है? ये आपको ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का काम करता है, राइट? डाइजेशन इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाता है, एनर्जी देता है। ये सारे के सारे काम मल्टी बेनिफिट्स ये अकेला एकमात्र ऐसा पाँच का बीज करता है। तो इसका एक एक्सट्रैक्ट जो है इसके अंदर डाला गया है। राइट। अब इसको कई बार लोगों के दिमाग में आता है यार, कॉफ़ी जब हम लोग पीते हैं तो कहीं न कहीं उससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये डायबिटीज़ पेशेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज़ इसके डायबिटीज़ के अंदर इसको एक 40 डिग्री सेल्सियस पे एक रोस्ट करके इसका जो कैफ़ीन होता है एक टेक्नोलॉजी की मदद से इसको निकाल दिया गया है, राइट? तो ये आज की डेट के बाद अगर आप किसी को डायबिटीज़ के साथ-साथ अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो भी आप उस शख्स को ये कॉफ़ी दे सकते हैं। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, इस शख्स को एक सैशे कॉफ़ी देते हैं, तो 100% उसकी जो बीपी है, वो 10 से 15 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा, राइट? तो आप ये कॉफ़ी उनको भी दे सकते हैं, राइट? अब प्रोडक्ट की बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ और यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, वो ये है कि इसमें एक जो क्रीमर फ़ॉर्म और ब्लैक कॉफ़ी में है, तो क्रीमर फ़ॉर्म इसमें डाला गया है, वो लैक्टोज़ डाला गया है। लैक्टोज़ आपके बारे में आपको सभी पता है, राइट? क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनको गाय या भैंस का दूध उनको वो नहीं ले सकते हैं। तो लैक्टोज़ फ़ॉर्म में इसमें मिल्क डाला गया है क्रीमर वाले में, जो कि सेफ़ होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, तो उनको आप वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। इस कॉफ़ी का यूसेज कैसा है कि एक सैशे सुबह उठते ही आप उनको दे सकते हैं और एक सैशे शाम में भी आप उसको दे सकते हैं, राइट? अब इसके बाद क्या करना है कि जब वो कॉफ़ी लेते हैं, तो कॉफ़ी के 12 घंटे बाद उसको फिर दोबारा से एक सेशे आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? ये 2 थोड़ा-सा गैप होना चाहिए 7 से 8 घंटे का बीच में। और अब बात करें हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स की, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर स्टडी करी है और इसको रिसर्च करी है, राइट? आगे बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट हलाल, कोशर, आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं हमारे और जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं हमारे, राइट?
और कुछ FAQs के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके की डायबिटीज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज। यस, किसी भी तरह की डायबिटीज पे आप दे सकते हैं। डू इट हैव शुगर, क्या इसके अंदर शुगर होती है? नहीं, बिल्कुल शुगर नहीं होती है। हाउ लॉन्ग शुड बी दिस बी टेकन एज पर डिजायर्ड, किसी की डायबिटीज ज्यादा पुरानी होती है तो उसको उसके हिसाब से देना है, किसी की डायबिटीज ज्यादा थोड़ी नहीं होती है तो उसके जल्दी इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाती है, तो वो उससे बात करके ही हम लोग उसको बता सकते हैं, शख्स को बता सकते हैं। कैन दिस बी टेकन विद अदर मेडिसिन? यस, जो मेडिसिन वो लोग ले रहे हैं उसके साथ साथ भी आप उनको दे सकते हैं। कैन दिस बी टेकन विद इंसुलिन, क्या इंसुलिन के साथ वो ले सकते हैं? यस, 100% ले सकते हैं इंसुलिन के साथ। डज दिस लोअर द शुगर, क्या ये शुगर को लो कर देता है? कई लोगों का ये होता है कि सर हम लोग कॉफी तो पियेंगे, क्या बिल्कुल ये लो कर देगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज ये कॉफी के बॉक्स पे देख लेना, ये डायबिटीज को बैलेंस करने का काम करता है, राइट। आगे बात करते हैं, कैन अ नॉर्मल पर्सन टेक आई कॉफी? यस, 100% एक नॉर्मल पर्सन भी आई कॉफी ले सकता है, बिकॉज 2016 से मैं नॉन डायबिटिक हूँ, बट मैं इसको रेगुलर, अभी इस मीटिंग से पहले भी मैंने इस कॉफी को पिया है। और अमेजिंग कॉफी है, जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, आप अगर आप नॉर्मल, आपको डायबिटीज नहीं है तो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने का काम करती है 18 दिन के अंदर, राइट। और जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज लिखा हुआ है, 1 सैशे 50 ग्राम का है, जो कि 2 बार लेना है, 80 से 100 ml हॉट वाटर के अंदर उसको लेना है, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई कॉफी का डिस्कशन सिर्फ यहीं तक था, और ओवर टू सुनील सर। थैंक यू, जबरदस्त, क्या जबरदस्त सेशन रहा है रविकांत जी। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों के साथ रविकांत जी का धन्यवाद करते हैं हम लोग। और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रही, आई कॉफ़ी के बारे में इतना डीप बताया सारी चीज़ों को, और ये हमें बहुत हेल्प करेगा जब हम फील्ड में जाएंगे। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो कि काफी बार हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जब देते हैं, राइट, तो हम लोग कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं कि सर ये आपकी डायबिटीज को बिल्कुल ही ठीक कर देगा। तो ये वर्ड कभी भी यूज नहीं करना है। स्पेशली मैं सभी लोगों को एक शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है काफी लोगों को पता भी होगा कि वो वर्ड शेयर नहीं करना है, बिकॉज क्या होता है कि डायबिटीज कभी भी खत्म नहीं होती है, डायबिटीज हमेशा बैलेंस की जा सकती है उसके शरीर में। डायबिटीज कभी भी खत्म नहीं, वो एक डिसऑर्डर है, जैसे आपका एक हाथ टूट जाता है, कट जाता है, पैर कट जाता है, तो वो उस तरीके से वो आपके शरीर में जिंदा रहती है। एकमात्र सॉल्यूशन है डायबिटीज को वो डायबिटीज के साथ जीने का, वो है कि उसको बैलेंस करके जिया जाए, राइट। सो ये एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि भाई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने सेशन डिलीवर किया और ये बहुत हेल्प करेगा हम लोगों को। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक बार आप जोरदार तालियां फिर से बजा सकते हैं रविकांत जी के लिए। तालियां बजाने पे हमारा कोई जोर नहीं है, जितनी चाहे उतनी बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आई कॉफ़ी के बारे में हम सभी लोगों ने जाना, और अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर किसी के पास, मैं यहाँ पे एक मिनट गैलरी व्यू करता हूँ। मेरा कोई दोस्त जो आइस कॉफ़ी की टेस्टमनी